साहिब बंदगी सतनाम। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहिब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु अंगद देव साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, दादूदास साहब, रविदास साहब, मेरे अचलू राम साहिब, मेरे सूफ़ी बाबा बुल्ले शाह साहब, हज़रत सूफ़ी बाबा सच्चल सरकार, हज़रत सूफ़ी बाबा मंसूर, मेरे सतगुरु विशनदास साहब, मेरे सतगुरु प्रागदास साहब की बंदगी, साहिब बंदगी, सकल हंस को बंदगी, सकल संत को बंदगी। तो आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो कल की टॉपिक से रिलेटेड होगा। जो आज जो हमारा विषय है, कल हमने मन तो गुरु चरण में रहना और 5 तत्व का निर्वाण के बारे में हमने जो है विषय उठाया था। तो आज जो है हम मन, माया और 3 गुण को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इनको समझना इतना सरल नहीं है जितना आपको बताया गया है कि भाई आप कभी मन को नहीं समझ सकते, माया से और मन से कभी भी आप दूर नहीं हो सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इनको जानोगे आप इनसे दूर हो सकते हो, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं। और मैं आपको आज सिंपल वे से, जितना आसान हो सकता है, मन को जितना सिंपल तरीके से समझाना हो सकता है, मैं उस तरीके से आपको समझाऊंगा। तभी आप सही से समझ सकते हो कि मन है क्या और माया क्या है, ये 3 गुण है क्या और इनका कर्तव्य क्या है, इनका काम क्या है। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्संग को पूरी सुनिएगा और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे सभी सत्य का लाभ ले सकें और सत्य को जान सकें। तो आज हम अपने विषय को शुरू करते हैं। तो मन पे हम विचार करते हैं। देखिए, मन के 2 रूप हैं, साकार रूप भी मन का है और निराकार रूप भी मन का है। अगर कोई आपको कहे कि जो दिख रहा है वो मन नहीं है, तो ये वो आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो दिख रहा है वो भी मन है और जो नहीं दिख रहा है वो भी मन है। तो इसी विषय पे दादू साहब कहते हैं कि कोई सरगुन में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुँह से कहीं नहीं जाए। जो कबीर की चाल है वो अटपट है, यानी उसको जानना बहुत कठिन है। इतना कठिन भी नहीं है, आप जान सकते हो, लेकिन उसके लिए भेदी गुरु की आपको आवश्यकता होगी। तो साहब कहते हैं कि भाई जो सिरगुन है वो भी झूठ है, जो निर्गुण है वो भी झूठ है। ये दोनों मन ही हैं और इन्हीं में तो लोग उलझ रहे हैं। कोई निराकार का ध्यान लगा रहा है, कोई साकार का ध्यान लगा रहा है, कोई गुरु अपना ध्यान लगवा रहा है कि भाई जो शरीर है गुरु का उसका ध्यान लगाओ। कोई बोल रहा है कि परमात्मा निराकार है, उसे कोई नहीं देख सकता। उसको ये पता ही नहीं है कि जो निराकार है वही तो मन है और जो साकार है वही भी तो मन है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन मैंने आपको कहा है कि मन को आज मैं आपको सिंपल वे से समझाने की कोशिश करूंगा और जो मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ आपको विचार करना है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उस पर अगर आप विचार करोगे तब आप उसको सही से समझ सकते हो। देखिए, मैं आपको एक वार्तालाप से आपको मन, माया और 3 गुण समझाता हूँ। किसी के हृदय में किसी न किसी चीज़ की जो ख्वाहिश पैदा होती है उसी को हम मन कहते हैं। देखिए, मन, ख्वाहिश का उठना ही तो मन है। देखिए, विचारों का उठना ही तो मन है, वासना का उठना ही तो मन है। किसी भी कर्म को करने का जो उठ रही है, कर्म जो उठ रहा है, हृदय में आ रहा है कि मुझे ये करना है, यही तो मन है। इसी को मैं बारीकी से समझाता हूँ। देखिए, आपके हृदय में अगर किसी चीज़ के लिए, अब ये सब रिलेटेड कैसे हैं मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। मन, माया, 3 गुण। देखें, जब किसी के हृदय में किसी न किसी चीज़ की आलसा होगी कि कोई किसी न किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहेगा तो वो क्या करेगा। अब मन खुद नहीं बोल सकता है, ठीक है, तो वो आज्ञा किसे देगा, माया को आगे देगा। गुरुओं ने कहा है कि माया का जो स्थान है वो कंठ कमल में है, यानी कि जो कंठ कमल में दुर्गा माता जो रहती है, मन उसको आज्ञा देगा और वो बोलेगी अपनी उस सुरों से, उस धुन से बोलेगी जो मन उसे आज्ञा देगा। जैसे मन उसे आज्ञा देगा वो उस चीज़ को बोलेगी और 3 गुण उस कार्य को पूरा करने शुरू हो जाएंगे। जैसे मेरे हृदय में एक चीज़ उठी, मुझे किसी को कुछ बोलना है, ठीक है, तो मैं किसी को बोलूँगा। अब मैं अंदर में जो मेरे हृदय में एक चीज़ उठी है, अब मैं कैसे बोलूँ। अब मुझे किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, वो मेरी आवाज़ होगा, आवाज़ और शब्द उठेगा, ठीक है। जो शब्द
अब शब्द के आधार से ही हम किसी को बता सकते हैं ना। अगर हम किसी को भी कुछ कहना होता है तो हम उसे शब्द के आधार से बताते हैं, या कुछ कहते हैं भाई आप जाके ये काम करो, आप जाके ये कार्य करो, ये करो। अब क्या कर रहा है, मन माया को आदेश दे रहा है, यानी कि शब्दों को आदेश दे रहा है कि अब इससे ये कार्य करवाओ। जो आपके जैसे गुरु करता है, अपने शिष्य को बोलता है कि जाके ये कार्य करके आओ, कुछ भी हो सकता है वो। तो अब किसका कर्तव्य शुरू हो गया, माया का। अब माया आगे उस काम को कैसे करती है, जब जो कार्य कर रहा है, ठीक है, जो कार्य कर रहा है उसे हम ब्रह्मा कहते हैं। जो कार्य को संभाल रहा है, जो कार्य में जो भी ऊंच नीच हो रही है, ठीक है, जो कार्य को, सारे खेल को जो संभाल रहा है उसको विष्णु कहते हैं। उस कार्य में कभी वो कार्य थोड़ा रुकेगा, कभी जो है चलेगा, फिर रुकेगा, फिर उसको चलाएगा, लेकिन जो कार्य को खत्म करने वाला है वो शिव जी है। तो ये जो तीनों गुण इसी आधार पे काम करते हैं। एक जो है कार्य को बनाता है, यानी कि कार्य को लेके आने वाला होता है, ठीक है, जो उत्पन्न करने वाला होता है, और तीसरा कार्य को चलाने वाला होता है, और तीसरा जो है कार्य को खत्म करने वाला होता है, ठीक है। तो इसी चीज को हम मन, माया और तीन गुण कहते हैं। ये मैंने सिंपल मेथड में समझाया। अगर मैं आपको डीप थोड़ा टफ समझाऊंगा तो वो आपको बात समझ में नहीं आएगी। देखिए ज्ञान, जब तक आप सिंपल तरीके से, सिंपल मेथड से नहीं समझेंगे, तब तक आप, अगर मैं आपको बोलूँगी मन तो ये है, मन को कोई नहीं समझ सकता, मन को कोई नहीं जान सकता, तो आप कभी भी नहीं समझ सकोगे कि मन है क्या। लेकिन अगर मैं आपको आसानी से समझाऊंगा, ये एक सिंपल मेथड है, सिंपल तरीका बता रहा हूँ, इससे आप सही से समझ सकते हो कि मन, माया और तीन गुण है क्या। देखिए, इसी जो मार्ग मैं बता रहा हूँ, यही मार्ग तो मेरे सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। साहब भी सिंपल मेथड से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साहब कह रहे हैं कि मन जाता है तो जाने दे, तो पकड़ के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सके तीर। यानी कि साहब यहाँ पे हमें थोड़ा भेद दे रहे हैं बारीकी से। जो सिंपल मेथड है वो समझा रहे हैं कि मन अगर जाता है तो जाने दे, यानी कि आपके हृदय में जो ख्वाहिश पैदा हुई है उसको जाने दो। अगर उसे आपने जाने नहीं दिया तो वो माया को आज्ञा देगा, यानी कंठ कवल में जो माया बैठी उसको आज्ञा देगा, और वो उससे आगे अपने जो है वो अपने पुत्रों को आज्ञा देगी, और ऐसे जो है ये कर्तव्य आगे बढ़ता जाएगा और एक कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कार्य को रोकना है। उसी की वजह से साहब बंदी छोड़ कहते हैं कि मन जाता है तो जाने दे, तो पकड़ के राख शरीर। जो आपके हृदय में जो चीज आई है उसको मन कहा है साहब ने यहाँ पे। देखिए, थोड़ा विचार करें, विचार करेंगे तब ही आप इन सारे खेल को सही से समझ सकेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आप कभी भी नहीं समझ सकते, आप 84 लाख में ही भटकते रहोगे। जब तक आप इस छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझोगे, छोटी छोटी बारीकियों को नहीं समझोगे, तब तक आप कभी भी उस सत्य तक नहीं पहुंच सकते। तो सत्य तक पहुंचना है तो सभी चीज़ों का ज्ञान लेना पड़ेगा। मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, गुरु वो नहीं है जो आपको ज्ञान का भंडार दे, जो आपको चारों वेदों का ज्ञान दे, जो आपको गीता का, शास्त्रों का, 18 पुराण का ज्ञान दे। वो गुरु नहीं है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। गुरु वो है जो आपको सारे ज्ञान छुड़ाए, जो आपके सारे सवाल खत्म करे, उसको गुरु कहा जाता है। और जो सिर्फ और सिर्फ आपको उस सत्य से जोड़े, उस परमात्मा से जोड़े, और जो सिर्फ आपको अपना ज्ञान दे, जो आपको अपने समान कर दे, सच्चा गुरु वो है। जो गुरु में और शिष्य में जब कोई अंतर ना रहे, उसको गुरु कहा जाता है। जो अपने समान ही अपने शिष्य को कर दे, वो ही सच्चा सदगुरु होता है, वो ही सच्चा संत होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। साहेब बंदगी सतनाम।